हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने खोल के रखा हुआ है। एंड इस आर्टिकल में पूरा आपको समझाने वाला हूँ कि क्यों मैं आपको ये थंबनेल पे, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि अगर आप ड्यू के ऑफ कैंपसेस में एडमिशन ले चुके हो या फिर अगर लेना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देख लेना, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपको वहाँ पर जाने पर क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने वाली है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, इसका टाइटल 12 ड्यू कॉलेजेस फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट फेसिंग फंड क्रंच ओनिंग टू द स्लैशिंग ऑफ बजट। मतलब कि ड्यू के जो भी ऑफ कैंपसेस हैं वो आपको मैं समराइज़ करके बताना चाहता हूँ। इस आर्टिकल को मैंने कई बार पढ़ के तब आपको इसके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसका समरी यही है कि ड्यू के जो ऑफ कैंपसेस जो कॉलेजेस हैं, और उन सब के नाम भी मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कॉलेज हैं। तो वो लोग जो कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेज 12 ड्यू के कॉलेज हैं, वो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, वो सेंट्रल फंडेड नहीं है। क्योंकि हम लोग ड्यू में एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि ड्यू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बट यहाँ पर ये आपको ध्यान देना होगा कि जो ऑफ कैंपसेस हैं वो सेंटर से फंड नहीं होते हैं, वो दिल्ली गवर्नमेंट से फंड होते हैं। तो वहाँ पे फंड की कमी आ चुकी है एंड उसके कारण क्या क्या हो रहा है कि टीचर्स को सैलरी देना भी मुश्किल पड़ रहा है। ऑफिसर्स ये बात बता रहे हैं। तो इस पूरे न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका मैं लिंक डाल दूंगा। चलिए अब इसको मैं खुद से ही पढ़ के समझा के आपको सारे बातें बता देता हूँ, कॉलेज के नेम भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार विकास गुप्ता सेड दैट दे विल टेक अप द इशू ऑफ नॉन रिलीज फंड्स विद द आप गवर्नमेंट। मतलब वो इस बात पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट वो सब नेक्स्ट अदर बातें हैं। पूरा बात यह है कि 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज फंडेड बाय द सिटी गवर्नमेंट आर फेसिंग ए फंड क्रंच, ठीक है, एज द एलोकेटेड बजट्स हैव बीन स्लैश्ड। मतलब कि जो कॉलेज का बजट होता है वो हर साल बढ़ना चाहिए, बट दिल्ली गवर्नमेंट ने उस बजट को काट दिया है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, ड्यू टू दिस इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्टीज इन पेइंग सैलरीज ऑफ टीचर्स दे क्लेम्ड। तो इसके कारण अगर आपका फंड काट दिया गया है उस कॉलेज का, तो उसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसमें कमी आ जाएगी, भारी कमी आ जाएगी। यहाँ तक कि टीचर्स को सैलरी देना भी मुश्किल पड़ रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। तो फिर ड्यू रजिस्ट्रार विकास गुप्ता सेड दैट दे विल टेक अप द इशू ऑफ नॉन रिलीज फंड विद द आप गवर्नमेंट। और ये जो है इशू फिक्स होगा या फिर नहीं होगा, ये सब तो मैं नहीं जानता, वो अपने डिस्कस करेंगे, जैसे कि इस न्यूज़ आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ाता हूँ मैं आपको। सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ महाराजा अग्रसेन कॉलेज क्लेम टीचर्स हैव नॉट बीन पेड देयर सैलरीज फॉर 5 मंथ्स। अब ये देखिए कितना चौंकाने वाला खुलासा है। जो भी बच्चे महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एडमिशन ले चुके होंगे उन्हें तो ये बहुत ही सुन के अच्छा नहीं लगे, क्योंकि उनके कॉलेज के टीचर्स को पैसे नहीं मिले हैं 5 महीने से। एंड वो आगे चल के स्ट्राइक भी कर सकते हैं। बहुत सारे अगर नहीं मानेंगे, ये बजट नहीं ठीक हुआ तो स्ट्राइक होगा। इस तरह से पढ़ाई जो है मतलब थोड़ा कंटिन्यू डिसकंटिन्यू हो सकता है, और बहुत सारे इशूज़ आ सकते हैं। जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली होंगी आपके कॉलेज में वो कम हो जाएंगी, क्योंकि बजट ही काट दिया गया, टीचर्स को तो पैसे ही नहीं मिल रहे, तो और फैसिलिटीज़ कहाँ से मिलेगा। तो गवर्नमेंट हैज स्लैश द एलोकेटेड बजट बाई हाफ। मतलब कि जितना बजट होता है उसका आधा कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। ये है दिल्ली गवर्नमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। क्योंकि सबसे पहला जो फैक्ट तो यही पता चला इस रिपोर्ट से मुझे कि जो 12 कॉलेजेस हैं जिसका आगे मैं नाम लूँगा वो सब दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, ना कि सेंट्रल द्वारा। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ये शॉकिंग फील हुआ, क्योंकि ड्यू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसके सारे कॉलेज चाहे वो ऑन कैंपस है ऑफ कैंपस है उसको सेंट्रल फंडेड होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली जो 12 कॉलेज है उसको दिल्ली गवर्नमेंट ही फंड करती है। एंड फंड करती है तो करना चाहिए, कोई इसमें इशू भी नहीं है, बट यहाँ तो फंड की ही कमी आ गई है और फंड ही काट रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये निराशा वाली बात है। आगे हम लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपको टाइम ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट एलिगेड करप्शन इन कॉलेज एंड डिस्पाइट वेरियस ऑडिट्स दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग आफ्टर द पेंडेमिक दे सेड दे डोंट हैव एनी मनी एंड स्लैश दिस एंड दैट। सब पूरा पढ़ सकते हो कि पहले बजट था 28 करोड़ था, अब बजट मतलब 16 करोड़ कर दिया गया है। इस टाइप से बजट को काट काट के, और ये लगाया जा रहा है, इस पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। अब आप देखिए नेक्स्ट कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज अदर कॉलेज फंडेड बाय सिटी गवर्नमेंट। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। अच्छा, यहाँ से पूरा लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। इस लाइन को पूरा पढ़ लीजिए अभी स्क्रीन को पॉज करके, बिकॉज इन कॉलेजेस का जो है वो फंड रुका हुआ है। तो सबसे पहला कॉलेज है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, बहुत ही पॉपुलर कॉलेज, तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं बट अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बट ये ऑफ कैंपस है और इसमें आप लेने से पहले सोच लीजिएगा एक बार जरूर। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज का शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस और वुमेन, उसके बाद अदिति महाविद्यालय, उसके बाद केशव महाविद्यालय, उसके बाद शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, उसके बाद भगनी निवेदिता कॉलेज, उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, उसके बाद महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उसके बाद भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, उसके बाद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस एंड महाराजा अग्रसेन कॉलेज। ये इतने सारे जो कॉलेज हैं इसमें आपको एक बार सोच लेना पड़ेगा। अगर आपने ले भी लिया एडमिशन तो आप एक बार सोच लीजिए कि आपने मनपसंद कोर्स में लिया हुआ है, आपको उसमें सेटिस्फैक्शन है तो ठीक है, तभी आप उसमें एंटर करिए। या फिर अगर आप मनपसंद कोर्स में नहीं लिया है, सिर्फ ड्यू के नाम पे ऐसे ही ले लिया है, तो फिर आप एक बार विचार कर लीजिए कि भाई इसमें जाने के बाद हो सकता है आपको फंड की कमी से बहुत सारे इश्यूज़ देखने पड़ सकते हैं। और आपने अगर अपने मनपसंदीदा कोर्स भी नहीं लिया है तो आप फालतू में ही टाइम वेस्ट करोगे इसमें लेके। मेरा तो अपना ही ओपिनियन है, बाकी आप लोग का जो होगा सो आप कमेंट करके समझ सकते हैं और पूरा आर्टिकल भी आगे पढ़ सकते हैं इस टाइप से। और देख लीजिए, आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का 42 करोड़ का बजट है, अब उसको कम करके 28 करोड़ कर दिया गया। अब बताइए कि 42 करोड़ का बजट है, 28 करोड़ कर दिया गया, तो उसमें कितनी सारी फैसिलिटीज़ भी तो कम हो जाएंगी ना। तो फिर ये सब क्या क्या होंगी वो तो इंटरनल
वो दिखेगा जब बच्चे कॉलेज जाएंगे तब, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। बस मेरा इन्फॉर्मेशन इतना ही देना था कि अगर आप इन जो 12 कॉलेज का मैंने यहाँ पे लिस्ट बताया उसमें अगर आप लेने का सोच रहे हैं एडमिशन, तो आप एक बार सोच लीजिए। अगर आपके फेवरेट कोर्सेज मिल रहे हैं तभी लीजिए, अदरवाइज आप मत लीजिए। एंड अगर आप ले चुके हैं तो भी आप एक बार सोच लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।